का प्रदर्शन चर्चा का विषय बना हुआ है। बड़ी संख्या में समर्थक यहाँ जुटे हुए हैं। वहीं सुरक्षा व्यवस्था भी काफी कड़ी कर दी गई है। प्रदर्शन को लेकर मौके पर क्या माहौल है, लोग क्या मांग कर रहे हैं और प्रशासन की क्या तैयारियां हैं, इसकी पूरी जानकारी के लिए चलते हैं सीधे हमारे संवाददाता के पास, जो इस वक्त जंतर मंतर से हमारे साथ जुड़ रही हैं। आप प्रोटेस्ट देखने आए हो, मतलब प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं हो? नहीं, मैं हिस्सा नहीं हूँ क्योंकि यहाँ पे प्रोटेस्ट हो ही नहीं रहा है। हाँ। यहाँ पे यूट्यूबर्स पड़े हैं, देखो आप। अच्छा। वहाँ पे देखो, वो सारे मीडिया वाले। जैसे कि बता सकते हैं कि प्रोटेस्ट वाले लोग कम हैं या यूट्यूबर्स मीडिया चैनल ज्यादा हैं? जो आए हैं गिंदा चुंदा लोग हैं, 2-4 लोग हैं जो हम लोग हैं, और कोई नहीं है। रीजन बता सकते हो ना आने का? वो हम बताया गया था कि भारी संख्या में यहाँ लोग इकट्ठा होंगे। वो रीजन मैं नहीं बताऊंगा, वो आप बताएंगे। आप क्या कहना चाहोगे? बता रहे हैं कि यहाँ मतलब जो प्रोटेस्ट करने वाले कम है और यूट्यूबर्स मीडिया चैनल ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, कुछ ऐसा है? जो देखिए लोग आ रहे हैं और जैसे जैसे वक्त होता जाएगा लोग आते जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मीडिया चैनल के लोग रहेंगे। ये आपके हाथ में क्या है? हमारे हाथ में पोस्टर्स हैं। अच्छा, और बता सकते हो आप ये पोस्टर? जैसा कि ये पोस्टर्स बनाकर लेके आए हैं जो अपना, अच्छा, जैसा कि आप देख सकते हो ये पोस्टर्स इन्होंने बनाए हैं। अपने जो मुद्दे हैं वो इस पोस्टर्स के थ्रू ये जारी करेंगे। देखिए जैसे कि आप देख सकते हो ये उल्टा है, ये CBSE। आप ये थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो? देखिए देश में कई सारे मुद्दे हैं जिनको लेके सरकार बिल्कुल भी अकाउंटेबिलिटी लेना नहीं चाहती है। पेपर लीक के मुद्दे देखिए कितने जो है बड़े तौर पे स्टूडेंट जो है इससे प्रभावित हो रहा है और उसको इतनी हताशा और निराशा मिल रही है सरकार से कि वो सुसाइड करने पे आ रहा है। तकरीबन 4 से 5 तो आ गए सामने। कितने लोग और निराश हैं, कितने लोग परेशान हैं, उन सारी चीज़ों के लिए इस सरकार की कोई जवाबदेही नहीं आ रही है। धर्मेंद्र प्रधान जी कोई कुछ बात कह नहीं रहे हैं और हम लोग लगातार अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दें। उनको नैतिकता के बुनियाद पे इस्तीफा देना चाहिए। ये वही देश है जहाँ पे लोगों के लिए लोग काम करते हैं और ये कहते हैं अपने भाषणों में कि हम जनता की सेवा के लिए आए हैं। और उनकी अगर कारकर्दगी से पेपर लीक हो जा रहा है, उनकी कारकर्दगी से बच्चों की मौतें हो रही हैं, तो जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए? जिम्मेदारी उन्हीं संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की होनी चाहिए। बीजेपी में जो मंत्री लोग हैं जिनको इस बात पे कि वो नहीं संभाल पा रहे हैं, वो इस बोला गया है कि जो आज का प्रोटेस्ट है वो पीसफुली किया जाएगा। आपको लग रहा है सारी चीजें पीसफुली कंप्लीट हो पाएंगी? बिल्कुल पीसफुली सारी चीजें चल रही हैं। देख लीजिए जितने भी लोग आए हैं सब शांति के साथ आए हुए हैं, अपनी बात रख रहे हैं और सरकार से इस्तीफा मांग रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं। उनके पास न कोई जिस तरह से अभी इल्जाम लगाए जा सकते हैं ऐसा कोई भी काम यहाँ कोई नहीं करने वाला है। सारा मार्च, सारा प्रोटेस्ट पीसफुली होने में जा रहा है और ये हो सकता है कि ये ऐतिहासिक प्रोटेस्ट भी हो। तो क्या लग रहा है कुछ चेंजेस होंगे आज के बाद? कई महीनों से इस चीज की उम्मीद पे दुनिया कायम है। उम्मीद यही करते हैं कि चेंजेस होंगे। धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा देंगे, उनको इस्तीफा देना चाहिए और नहीं तो फिर यही है कि इस देश का जो नौजवान है, युवा है, वो आएगा सड़कों पे, उनके खिलाफ आंदोलन करेगा और उनको इस्तीफा देना होगा। इस सरकार को आगे आके अकाउंटेबिलिटी लेना पड़ेगा, वरना इस देश का युवा इनको मजबूर करेगा। और हमारा देश ऐसी आर्थिक मंदी से जूझ रहा है कि अगर ऐसा ही अगर अगला 1-2 साल चलता रहा तो ये सरकार गिरेगी भी, या फिर इस सरकार के पास जैसे राहुल गांधी ने कहा या तो ये सरकार गिरेगी या फिर इमरजेंसी लगाएगी। कॉकरोच जनता पार्टी के ऊपर क्या कहना चाहोगे आप? कॉकरोच जनता पार्टी ने एक युवाओं को आवाज उठाने का मौका दिया और इसके कारण से लाखों युवा ने उनको सपोर्ट किया और कुछ युवा यहाँ पर आए भी और अपनी आवाज को सरकार के सामने पेश करने की कोशिश की। तो आप जब आए यहाँ राजस्थान से, इतनी दूर से आप यहाँ आए हो, तो क्या सोच कर आए थे कि जंतर मंतर आप जाओगे तो क्या आपके मुद्दे रहेंगे? आप क्या सोच कर आए थे यहाँ? देखो अभी तो जैसे अभिजीत सर ने कहा कि हमारा एक ही मुद्दा है, पेपर लीक के कारण से जो धर्मेंद्र प्रधान है उसको इस्तीफा दिलाना है। और ये इसलिए हुआ है क्योंकि पिछला 1 महीने में 4 पेपर लीक हो चुके हैं और वो आपको भी पता है। तो जब एक पेपर लीक हो जाए फिर भी चलो उनका इस्तीफा ना हो, लेकिन बार बार पेपर लीक हो रहा है तो ऐसे शिक्षा मंत्री का करोगे क्या? उनका इस्तीफा होना जरूरी है। तो उनके कहने से मेन मुद्दा पहले अभी यही था
कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो और उनकी जगह किसी दूसरे को शिक्षा मंत्री बनाया जाए। आपको लग रहा है अगर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दे दिया धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा दे दिया गया, उसके बाद शिक्षा व्यवस्था के अंदर बदलाव होंगे या सब शिक्षा व्यवस्था एकदम सही हो जाएगी, ठीक हो जाएगी? अब वो तो देखो डिपेंड करेगा कि बीजेपी दूसरा शिक्षा मंत्री किसको बैठाती है, क्योंकि बीजेपी कुछ ऐसे लोगों को बैठाती है। अभी बिहार के अंदर वो एक स्वास्थ्य मंत्री है, उनका खुद का स्वास्थ्य संभलता नहीं, लेकिन बिहार में उनको स्वास्थ्य मंत्री बना रखा है। बंगाल के अंदर अभी चुनाव हुए हैं और जिनके बारे में नरेंद्र मोदी जी 2016 में कहते थे कि ये भ्रष्टाचारी है, ऑन कैमरे रिश्वत लेते हुए पकड़े गए हैं, तो उनको अभी जो शुभेंदु अधिकारी के नाम से बंगाल के सीएम है, उनको सीएम बनाया गया। तो अगर ऐसे ही किसी अधिकारी को वो शिक्षा मंत्री बना देंगे तो पता नहीं शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी नहीं सुधरेगी। लेकिन अभी जो करंट में पेपर लीक हो रहे हैं, कम से कम उनका इस्तीफा होगा तो आगे आने वाला व्यक्ति भी थोड़ा बहुत सोचेगा और वो सुधार करने की कोशिश करेगा। जैसा कि ये जो प्रोटेस्ट है वो लगातार बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। आपको आइए हम आपको यहाँ का दिखाते हैं, व्यू दिखाते हैं। पेपर लीक की ये सरकार नहीं चलेगी अब की बार, लीकेज वाली ये सरकार नहीं चलेगी अब की बार, छात्र विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी अब की बार, छात्र विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी अब की बार। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा दो। यहाँ हम आए हैं, जो अभी देश में चल रहा है भ्रष्टाचार, हर जगह भ्रष्टाचार है, चाहे वो शिक्षण हो, आरोग्य हो, व्यवसाय हो, बिजनेस हो, लोगों के जनता के लिए जो स्कीम चलाई जाती है, हर जगह भ्रष्टाचार है। उसी के संदर्भ में आवाज़ उठाने के लिए हम यहाँ हैं। मैं पुणे से आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही बहुत सारे लोग पूरे भारतवर्ष में एक साथ जुड़े और देश की प्रगति के लिए इस सरकार को नीचे खींचे और जल्दी से जल्दी कुछ परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको लगता है कि आज का जो प्रोटेस्ट है वो पीसफुली होगा या आप सरकार इस पे कुछ कदम उठाएगी, क्योंकि ये बहुत ही ऐतिहासिक कदम उठाया गया है जेनजीज के द्वारा? मैडम, प्रोटेस्ट पीसफुली होगा क्योंकि कोई भी आदमी हथियार लेके नहीं आए हैं और सब जो है वो अपना अच्छा भाव रख के आए हुए और सब लोग चाहते हैं कि इसमें कुछ तो कुछ परिवर्तन आए और लोगों की बातें सुनाई जाए। इतना बड़ा नीट का पेपर लीक होने के बावजूद भी सरकार के तरफ से कोई भी प्रॉपर जवाब नहीं आया। खाली हम सुनते हैं कि नेवी एग्ज़ाम कंडक्ट करेगी। अरे भाई, जो आईएएस और बाकी जो सिस्टम लगे हुई है पूरी प्रशासन, वो क्या पूरी नाकाम और निकम्मी हो गई है और आप उसके ऊपर कुछ भी कार्रवाई नहीं कर सकते क्योंकि आप उनके माध्यम से पैसा खा रहे हो और भ्रष्टाचार की पूरी हदें पार कर दी है। अभी 2 दिन पहले न्यूज आया, राजेश एक्सपोर्ट बैंगलोर में 15 लाख करोड़ का घोटाला हुआ है शेयर बाजार में और उसमें 10.8% शेयर जो है वो LIC का है। तो LIC का पैसा किसका है? जनता का ही पैसा है। और ये सारा लाखों उदाहरण मिलेंगे जो 12 साल में सारी हदें पार कर दी है। पहले भ्रष्टाचार हुआ तो कुछ तो शिक्षा होती थी लोगों को। सत्यम कंप्यूटर में भ्रष्टाचार हुआ तो उसके प्रमोटर को जेल में जाना पड़ा। आज के टाइम में तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, खाली राजकीय पार्श्वभूमि के लिए लोगों को जेल में डाला जाता है, सेटलमेंट के बाद फिर बाहर निकाला जाता है। ये बहुत गलत है। हमें तो जवाब चाहिए कि नीट के एग्जाम के 23 लाख 25 लाख जो स्टूडेंट है उनके साथ जो खिलवाड़ हुआ है, क्या धर्मेंद्र प्रधान के बेटी या बेटा रहेगा इस एग्जाम में? तो क्या उन्होंने भी पेपर खरीदा है क्या? वो क्यों चुप है? इसके ऊपर कुछ एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? वो प्रधानमंत्री के पीछे छिपके खाली शांति बैठे हुए हैं। वो खाली इलेक्शन में उनको इंटरेस्ट है। कहीं पे भी उनको विद्यार्थी और उनको जो पद दिया गया है, जो मंत्रालय दिया गया है, उसके प्रति तो वो कुछ भी जवाबदारी नहीं निभा रहे हैं। जैसा कि ये पुणे से यहाँ प्रोटेस्ट में शामिल होने आए हैं, जेनजीज को सपोर्ट करने आए हैं, जो सिस्टम करप्ट है उसके खिलाफ आवाज उठाने आए हैं इतनी दूर से। और क्या कहना चाहोगे आप, इतनी दूर से आज आए हो? मैं चाहता हूँ कि पूरा देश का युवा, लग रहा है कोई चेंजेस होगा? जरूर होगा, जरूर होगा मैडम। 150 साल अंग्रेजों ने हमारे ऊपर हुकूमत की और हर समय पे हमारी पूर्वजों ने आंदोलन किए, धरने दिए और उसी का नतीजा हुआ कि हमें 1947 में स्वातंत्र्य मिला। ऐसा ही अभी ये जो काले इंग्रज हैं और जो लूट रहे हैं, 8,500 करोड़ के फ्लाइट में प्रधानमंत्री घूमते हैं, क्या जरूरत है? वो पैसा गरीबों के लिए भी तो यूज हो सकता था। और इस देश के ऊपर 250 लाख करोड़ कर्जा कर दिया है, जो कि 2014 में 50 लाख करोड़ था। वो सरकार इसके ऊपर कभी कोई बोलते नहीं है।
और इस सरकार को समर्थन देने वाले अंधभक्त भी कभी कुछ बात करते नहीं इसके ऊपर। इसकी बात जरूर होनी चाहिए। ये 250 लाख करोड़ कर्जा कौन बाद में उसको खत्म करने वाले हैं? आने वाले हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको सुविधा नहीं मिलेगी, सरकार के पास पैसा नहीं रहेगा और सरकार कोई भी लोक उपयोगी योजना नहीं चला पाएगी। थैंक यू सो मच। जैसा कि इन्होंने बताया कि पूरे से इतनी दूर से यहाँ प्रोटेस्ट के लिए आए हैं, इनको उम्मीद है कि आज की जो ऐतिहासिक कदम उठाया गया है जैनजीज के द्वारा कि जरूर कुछ ना कुछ यहाँ चेंजेस होगा। जो सरकार है इस पर कुछ ना कुछ कदम उठाएगी। जहां सीजेपी का प्रदर्शन लगातार जोर पकड़ता नजर आ रहा है, एक तरफ प्रदर्शनकारी अपनी मांग को लेकर डटे हुए हैं तो दूसरी तरफ प्रशासन भी हालात पर कड़ी नजर बनाए हुए है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि क्या ये प्रदर्शन किसी बड़े आंदोलन की दिशा में आगे बढ़ेगा या फिर सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच कोई नया रास्ता निकलेगा। लगातार हमारी नजर इस खबर पर बनी हुई है।